कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। तो आज मैं आपके लाया हूँ गाइस क्रिकेट ट्रेडिंग के ऊपर मैं एक पूरी वीडियो लाया हूँ, जिसमें मैं आपको 18 गोल्डन पॉइंट्स बताऊंगा क्रिकेट ट्रेडिंग के ऊपर, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, पर इस वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए, अंत में फायदा आपका ही होगा। क्योंकि गाइस जब क्रिकेट ट्रेडिंग की बात आती है ना, तो मेरे से बेटर क्रिकेट ट्रेडिंग आपको कोई नहीं करा सकता। ठीक है, तो ये वीडियो जरूर देखिएगा पूरी। क्रिकेट ट्रेडिंग क्या होती है, ठीक है। बैटिंग और ट्रेडिंग में क्या फर्क है? ट्रेडिंग में सिर्फ मैच का विनर चुनना जरूरी नहीं है, और उसके बदले में प्रॉफिट या लॉस लिया जाता है, ठीक है। क्रिकेट ट्रेडिंग क्या होती है? एक होता है क्रिकेट बैटिंग, जिसमें आपने बैट प्लेस की और फिर आप नॉन कटिंग बैठ गए कि भैया मैंने इंडिया में बैट प्लेस किया, अब इंडिया जीतेगी तभी मुझे प्रॉफिट होगा। एक होता है ट्रेड करना, जब अपने जिस रेट पे एंट्री ली, अपनी टीम फेवरेट आई, वहां पर हमने लॉस पर बुक सेट किया, अपना प्रॉफिट बुक किया, उसे कहते हैं ट्रेडिंग। ठीक है, इससे ये फर्क होता है। दूसरा ऑड्स क्या होते हैं? ऑड्स जो होते हैं ना गाइस, आपने देखा होगा कभी भाव चलता है 60, 80, 90, तो ये जो होते हैं उस मैच के दौरान टीम की जैसी परफॉर्मेंस रहती है, फेवरेट या अनफेवरेट, उस हिसाब से ऑड्स निर्धारित होते हैं। और जब आप एंट्री लेते हैं तो वही आपको जो है आपके पे आउट में मिलता है। जैसे कि अगर आप 60 पैसे पे 10,000 रुपये लगाते हैं और नॉन कटिंग बैठेंगे तो 6,000 रुपये मिलेंगे। तो ऑड्स होता है वो नंबर्स जो आपने देखा होगा, ऐसे ये ऑड्स कहलाते हैं, ठीक है। अब तीसरा बैक और ले लगाई और खाई, ठीक है गाइस। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है, जिसमें इंडिया 30 पैसे फेवरेट है, ठीक है। वहां पर मैंने आपको बोला कि गाइस इंडिया 30 पैसे फेवरेट है, इंडिया को खाओ ऑस्ट्रेलिया को विन करो, ठीक है। अब इंडिया 30 पैसे फेवरेट पे आपने ऑस्ट्रेलिया पे जो है बैट प्लेस की। अब ऑस्ट्रेलिया वहां से अच्छा खेल के इंडिया 30 पैसे फेवरेट से ऑस्ट्रेलिया 90 पैसे आ गई। आप वहां पर भी एक बुक सेट कर सकते हैं गाइस, ठीक है। अब मान लो कि मैंने सीधा बोला कि इंडिया 90 पैसे फेवरेट है, इंडिया पे एंट्री लो, मतलब आपने लगाया, ठीक है। अब इंडिया वहां से खेल के 25, 30 पैसे, 35 पैसे आ गई, आप वहां पे लॉस पर बुक सेट कर सकते हो, ठीक है गाइस। उसे कहते हैं लगाई खाई, जो कि सबसे अच्छी जरूरी है। और ये अगर आप सही टाइम पे नहीं करोगे, नॉन कटिंग बैठोगे, तो अंत में तो लॉस होगा ना गाइस। ये होती है लगाई खाई। तो लगाई खाई का भी कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया आपके लिए। चौथा, ऑड्स क्यों बदलते हैं? ऑड्स कैसे बदलते हैं, क्यों बदलते हैं, मैं बताता हूँ। लाइव मैच में कोई विकेट गिरा, चौका आया, तो अब ऑड्स बदलते हैं। बारिश हो गई, डीएलएस मेथड हो गया, कोई बड़ा खिलाड़ी आउट हो गया, ऑड्स बदलते हैं। रन रेट से कोई टीम तेज खेलेगी, ऑड्स बदलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो है टॉस के बाद बैट करनी होती है, ठीक है, टॉस से पहले नहीं। हाँ, टॉस से पहले भी मैं प्रेडिक्शन देता हूँ, पर वो तब जब मुझे श्योर होता है। तो बेस्ट से बेस्ट प्रेडिक्शंस के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाए। मेरे टेलीग्राम चैनल डॉली क्रिकेट टिप्स और सॉल्यूशन ऑफ टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब क्रिकेट ट्रेडिंग है क्रिकेट मैच में तभी संभव है जब आप लाइव मैच में एक्टिव रहेंगे, ठीक है। क्योंकि तभी तो करोगे ना एंट्री एग्जिट सब कुछ। क्रिकेट ट्रेडिंग का सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है गाइस टॉस के बाद, जैसे मैंने बताया, पावर प्ले में, ठीक है गाइस। और कभी भी एंट्री जो है ना, पहली एंट्री 90 पैसे फेवरेट, 88 पैसे फेवरेट, ऐसे में लेनी होती है, ठीक है। ताकि अगर कोई टीम अच्छा, अब देखो कई कई बार क्या होता है ना, कोई टीम का 90 पैसे रेट खुला है, ठीक है। अब उस टीम के पास ओपनर बहुत अच्छे हैं, मार मार के चौके छक्के खत्म कर देते हैं मैच। जैसे कि जाफना और गल्ले का मैच हुआ था, जिसमें गल्ले फेवरेट थी 60 या 70 पैसे, ठीक है। टॉस के बाद 80 पैसे गल्ले फेवरेट आ गई। फिर जाफना अच्छा खेली और जाफना ने मान लो तो पावर प्ले में ही बुक सेट करा दिया, ठीक है। तो पावर प्ले में होती है, मिडल ओवर्स में, डेथ ओवर्स में, चेस के दौरान सबसे अच्छा ट्रेडिंग होती है गाइस, क्योंकि वहां पता होता है टारगेट कितना है, ठीक है। सुपर ओवर में तो हो ही नहीं सकती, ठीक है। क्रिकेट ट्रेडिंग, ट्रेडिंग में मार्केट साइकोलॉजी, ठीक है। देखो अब कई कई लोग ना क्यों नहीं कर पाते हैं क्रिकेट ट्रेडिंग, मैं बताता हूँ। डर होता है, डर है कि विकेट गिरा है और विकेट गिरने के बाद एंट्री नहीं लेनी, ठीक है। कई लोग डरते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट है, फियर ऑफ लॉस है कि कहीं हार ना जाए। अब कई लोग बुक सेट इसीलिए नहीं करते कि उनको लगता है मैंने 90 पैसे पे 10,000 रुपये लगाया है, नॉन कटिंग मेरी टीम जीतेगी तो 9,000 मिलेंगे, मैं बुक सेट कर रहा हूँ तो 5 या 6,000 मिल रहे हैं। तो 3-4 हजार के लालच में वो पूरा अपना जो अमाउंट है जो आ रहा है वो भी दाव पे लगा देते हैं, और जो उन्होंने लगाया है वो तो पहले से ही दाव पे लगा ही रहता है।
ठीक है, तो यही है, लालच आ जाता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी होगी, डर हटाना होगा, लालच हटाना होगा। और मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होना होगा, क्योंकि गाइस जब बुक सेट और लॉस कट की बात होती है ना, सबसे बेहतर तरीके से आपको कराया जाता है। और जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं उनको ये हमेशा सिखाया गया है कि लॉस कट बुक सेट जरूर करें। सातवां, क्रिकेट ट्रेडिंग में एंट्री कब से लेनी चाहिए। अगर आपको क्रिकेट ट्रेडिंग करनी है ना, तो एंट्री जैसे कैसे लेनी है, मान लो जैसे मैं इंडिया का मैच है और इंडिया को मैं अगर 50 पैसे फेवरेट है इंडिया, ठीक है, तो मैं 50 पैसे पे तो नहीं बोल दूंगा कि आप एंट्री ले लो। हाँ, 50 पैसे में भी बोला जाता है एंट्री ले लो, वो तब जब नॉन कटिंग बैठना है। 50-60 पैसे फेवरेट पे ही अगर आप एंट्री ले रहे हो, फेवरेट टीम पे ही लगाई कर रहे हो, तो सीधी सी बात है नॉन कटिंग बैठना होगा। अगर ट्रेडिंग करनी है तो सबसे बेस्ट जो ऑड होता है 88 पैसे, 90 पैसे, 95 पैसे या 80 पैसे अनफेवरेट या 90 पैसे अनफेवरेट पे एंट्री लेना, ठीक है, सबसे बेस्ट रहता है, ताकि वो 35 पैसा आए, 25 पैसा आए, तो आप बुक सेट कर सको, ठीक है, बुक सेट कर सको। और ये कब होगा, जब आप रनिंग मैच में देखोगे कि मान लो जैसे जाफना और गाले का मैच है, गाले ने आके पहले ही ओवर में 15 रन मार दिए, अब जो है गल्ले फेवरेट आ गई और आपको जाफरा जिताना है, वो सही टाइम है जिताने का, ताकि विकेट जाए तो लॉस कर बुक सेट कर सको, ठीक है। और वो कैसे होगा मैं बताता हूँ। आप जब भी ऑनलाइन आईडी में खेलते हो तो 3 ऑप्शन आते हैं, बुक मेकर 1, बुक मेकर 2 और मैच ऑड्स, यही आते हैं ना। तो पहली एंट्री आपको क्या करनी है, मैच ऑड्स पे लेनी है, 90 पैसे फेवरेट पे, ठीक है। फिर मान लो कि अब इंडिया 90 पैसे फेवरेट पे, आपने इंडिया को विन किया, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया जो है 30 पैसे फेवरेट आ गई, तो आपने एक इंडिया 90 पैसे फेवरेट पे तो एंट्री ले ही रखी है, ऑस्ट्रेलिया 30 पैसे फेवरेट पे, ऑस्ट्रेलिया खाना है, फिर इंडिया को विन करना है। ऑस्ट्रेलिया 30 पैसे फेवरेट है, फिर एक एंट्री लो इंडिया पे, ठीक है, वो एंट्री आपको लेनी है बुक मेकर 1 पे। और जब इंडिया जो है 30 पैसे, ऑस्ट्रेलिया जब 30 पैसे फेवरेट से इंडिया 90 पैसे फेवरेट आए, तो बुक मेकर वाली एंट्री पे आप बुक सेट करेंगे, ना कि मैच ऑड्स वाली एंट्री पे, ठीक है। ये अलग अलग सेक्शन में एंट्री लोगे तभी तो बुक सेट करोगे। अब एक ही जगह एक ही स्लॉट में सारी एंट्री ले लोगे तो बुक सेट हो ही नहीं पाएगा ना। वो तो सभी और रेट को कैलकुलेट करके एक साथ कर देगा बुक सेट, जो कैश आउट होता है, ठीक है। कॉमन मिस्टेक्स जो करते हैं, कॉमन मिस्टेक क्या होता है, रिवेंज ट्रेडिंग, नुकसान की भरपाई के चक्कर में जल्दी जल्दी ट्रेड करना, मतलब ज्यादा पैसे लगा देते हैं, ओवर ट्रेडिंग कर देना, मतलब ओवर पैसे लगा देना, ठीक है। लालच, डर, गुस्सा, गुस्से में डिसीजन लेना, फेवरेट टीम पे पैसे लगाना कि मेरी फेवरेट टीम है, ठीक है। देखो हर एक चीज प्लान से ही होती है। वो हर वो इंसान, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, अगर वो प्लान से नहीं चलेगा ना, तो कभी भी प्रॉफिट नहीं कर पाएगा। तो प्लान से होती है, ये सब गलतियां नहीं करनी है, ओवर बेट नहीं करनी है, इमोशन डिसीजंस नहीं लेना है, फेवरेट टीम का कुछ नहीं चक्कर रखना है। मैं हमेशा कहता हूँ सटोरी का एक धर्म होना चाहिए, सटोरी का धर्म होना चाहिए प्रॉफिट। तो अगर आप सट्टा खेल रहे हो तो प्रॉफिट पे ध्यान रखो, और अगर आपकी फेवरेट टीम है तो फिर आप सट्टा ही मत खेलो। स्टॉप लॉस नहीं लगना बिल्कुल। अगर मान लो लॉस हो रहा है तो स्टॉप भी करो अपने आप को। टारगेट का लालच, हाँ बिल्कुल, छोटा प्रॉफिट होने पे बुक सेट नहीं करते हो, ये गलतियां करते हैं। मार्केट को समझे बिना एंट्री, बिल्कुल गाइस, मार्केट को समझे बिना एंट्री मत लो। इसीलिए कहा जाता है कि किसी एक्सपर्ट को फॉलो करो, और सबसे अच्छा एक्सपर्ट अगर आपको फॉलो करना है तो मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाओ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको जो है डॉली क्रिकेट टिप्स और सॉल्यूशन ऑफ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। रिकॉर्ड रखो एक एक्सेल शीट में, किस मैच में आपने इतना लगाया, इतना प्रॉफिट हुआ। थोड़ा ही थोड़ा प्रॉफिट करोगे तो उस समय बुक सेट करोगे ना, तो आपको ख्याल आएगा कि यार मेरी टीम तो जीती गई ना। अब जैसे कल लंदन स्पिरिट्स और एम आई लंदन का मैच था, मैंने लंदन स्पिरिट्स वुमेन्स दी थी प्रेडिक्शन, लंदन स्पिरिट्स वुमेन को मैंने दिया था। जब लंदन स्पिरिट्स वुमेन 30-33 पैसे आई तो मैंने बुक सेट करा दिया। अब वहां से क्या हुआ, लंदन स्पिरिट वुमेन्स पे बुक सेट हुआ, अब वहां से हार गई लंदन स्पिरिट वुमेन्स। तो जिन्होंने बुक सेट किया होगा उन्होंने तो प्रॉफिट कमा लिया, पर जो नॉन कटिंग बैठे होंगे वो तो डूब गए ना। इसलिए कहता हूँ बुक सेट जरूरी होता है। रिकॉर्ड रखो, रिस्क मैनेजमेंट रखो, बैंक रोल मैनेजमेंट रहना चाहिए। अभी आप पैसे रहेंगे तभी तो लगाओगे ना जेब में, इसीलिए सारे पैसे एक बार में नहीं लगाने हैं। सेम लिमिट यूज करो, चाहे हारो चाहे जीतो। हारने पे लिमिट घटानी नहीं है, जीतने पे लिमिट बढ़ानी नहीं है। लालच मत करो, छोटा छोटा जीतो, पर जीतो, प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। रिकॉर्ड रखो क्या गलतियां की थी पहले जब हारते थे,
सबसे बड़ी बात है डिसिप्लिन रहना। डिसिप्लिन नहीं रहोगे तो फिर कभी भी नहीं हारोगे, ठीक है, कभी भी नहीं जीतोगे। सॉरी, गलतियां सुधारो, गलतियां करने से मत डरो, गलतियां सुधारनी होती है। इसीलिए जब बोला जाए बुक सेट करो तो करो। 10 चैनलों को फॉलो मत करो गाइस, फॉलो करो तो किसी एक टिप्पर को ही करो। अगर आप नए हो तो पहले उसका 1 महीने काम देखो। आप उस एक टिप्पर के साथ 10 टिप्पर को मत फॉलो करो, क्योंकि 10 टिप्पर की अलग अलग प्रेडिक्शन रहेगी, तो अंत में आप लॉस में रहोगे, ठीक है। बैंक रोल को मैनेजमेंट करना, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं जाना, ये सब चीजें ध्यान रखना। 11वां, अब कैसे प्रॉफिट होगा? बेहतर डिसीजन, अच्छा डिसीजन लो। अब अच्छा डिसीजन कैसे लेना है? मान लो आप मेरी प्रेडिक्शन फॉलो कर रहे हो, तो वेट करो कि मैं कब एंट्री दे रहा हूं। जैसे मैं लिखता हूँ ना, रेट आने पे एंट्री दूंगा, तो जब तक मैं एंट्री ना दूं मत लो। जब मैं लॉस कट बुक सेट कर रहा हूँ करो, ठीक है। वहां पे ये मत सोचो कि सर बुक सेट क्यों करा रहे हैं, जो प्रॉफिट मिल रहा है बस लो। निरंतर रहो, सारे मैच खेलना जरूरी नहीं है। शुरू के 3 मैच में प्रॉफिट हो गया तो बहुत है। मेंटल स्ट्रेंथ रखो। मेंटल स्ट्रेंथ कैसे आएगी? योगा करो, गाने सुना करो, खुश रहो। क्योंकि अगर सट्टेबाजी कर रहे हो तो खुश रहना जरूरी है। पहले से ही डिप्रेशन में हो तो सट्टा मत खेलना भाई, ठीक है। टॉस का असर, ठीक है गाइस। देखो यार, क्रिकेट ट्रेडिंग में ना, क्रिकेट ट्रेडिंग के लिए टॉस का बहुत असर रहता है। कई बार क्या होता है, चेजिंग टीम मैच जीतती है, कई बार डिफेंडिंग टीम मैच जीतती है। अब जैसे लंदन में मैच था कल, लॉर्ड्स में, वहां पर क्या होता है ना, चेजिंग टीम या तो बुक सेट करती है या तो मैच जीतती है। तब वो फॉर्मूला देखो, लंदन स्पिरिट वुमेन्स कल चेस करी लंदन ग्राउंड में, भले मैच हार गई, पर बुक सेट हुआ। एमआई लंदन ने तो चेज ही कर लिया। बारिश से भी फर्क पड़ता है, इसीलिए टॉस के बाद आपको जो है एंट्री लेनी है, पहले नहीं लेनी है। हाँ, पहले मैं देता हूँ, बहुत मैचों में पहले ही एंट्री दे देता हूँ, कई कई बार तो रात में दे देता हूँ, सुबह के मैचों में। उस मैच में कॉन्फिडेंस होता है कि ये टीम जीतेगी, ठीक है। प्लेयर इम्पैक्ट, बिल्कुल प्लेयर इम्पैक्ट होता है। मान लो कि किसी मैच में रहमतुल्लाह गुरबाज अच्छे फॉर्म में है, वही आउट हो जाए। किसी मैच में वैभव सूर्यवंशी आउट हो जाए, बिल्कुल फर्क पड़ता है। डेथ ओवर में कौन सा बॉलर अच्छा है। जैसे बुमराह के 4 ओवर में से 1-2 ओवर बचे हैं, तो जाहिर सी बात है जो लंबी है वो नॉट हो जाएगी। ऑलराउंडर कौन है, जिस टीम में ऑलराउंडर ज्यादा होंगे वो जीतेगी। ये सब चीजें पहलू जो है मैटर करती है। प्लेयर का इम्पैक्ट भी मैटर करता है क्रिकेट ट्रेडिंग में। इसीलिए जब भी मौका मिले आपको ये सब चीजें ध्यान रखनी है। और ये सब चीजें ध्यान नहीं रख पाओगे तो क्या करना है, मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाना है, क्योंकि आपको इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रख के प्रेडिक्शन दी जाती है। तभी मार्केट में मुझे जो है 8 साल का एक्सपीरियंस है, और 8 साल में मैं अभी तक टिका हूँ गाइस, 2018 से। और जो मुझे फॉलो करते हैं ना, उन्हें पता है कि मेरी प्रेडिक्शन बेस्ट से बेस्ट थी और है और हमेशा रहेगी। माइंडसेट, माइंडसेट क्या होना चाहिए ना, माइंडसेट होना चाहिए डिसिप्लिन की, थोड़ा प्रॉफिट हो पर रोज हो, ठीक है। पेशेंस होना चाहिए, इमोशनल कंट्रोल होना चाहिए। ये नहीं है कि मैच का प्रॉफिट मैच में तो कमा रहे हो पर सेशन में लॉस कमा कर रहे हो। जब तक सेशन ना दिया जाए मत खेलो। गुस्से में आके बेट मत प्लेस करो। विकेट कॉल बिना बात के मत खेलो, टॉस बिना बात के मत खेलो। ज्यादा से ज्यादा मैच पे फोकस करो, क्योंकि मैच में बुक सेट करने का ऑप्शन रहता है, ठीक है। कई कई बार एग्जिट करना भी एक जीत के प्रकार है। मान लो जैसे आपने अब ट्रेंड रॉकेट्स विन करी, ठीक है, और आपने 50 पैसे ट्रेंड रॉकेट्स अनफेवरेट पे एंट्री ली। अब वहां से अब दूसरी टीम जो है बहुत अच्छा खेल रही है, और आपको जो दोबारा 50 पैसे वही सेम रेट मिले ना, एग्जिट कर लो। कई कई बार क्या होता है ना, एग्जिट करना भी एक जीत के बराबर है। क्यों? अगर आप सेम रेट पे एग्जिट करोगे तो जितने पैसे लगाए आपको मिल जाएंगे। हारने से तो बेहतर ही है ना, जितने पैसे लगाए वो वापस आ जाए। थोड़ी तबीयत खराब है तो उसके लिए माफी चाहूंगा गाइस, तब भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा कॉर्पोरेट करें, ठीक है। और कई कई बार आपने देखा होगा मैं खुद भी एग्जिट करवाता हूँ, तो पूरा सोच समझ के कराया जाता है। तो जो भी डिसीजन लो, अगर आप चैनल में भी ज्वाइन हो तो चैनल को पिन टू टॉप रखो, कि जो भी नोटिफिकेशन आए आप जल्दी से डिसीजन ले पाओ, ठीक है। लाइव मैच में पढ़ना सीखो। लाइव मैच में क्या देखना, मोमेंटम कैसे पहचाने। अब कल देखो मैं बताता हूँ मोमेंटम पहचानते कैसे है। अब कल 68 पे 8 आउट थे शायद, एमआई लंदन वुमेन्स के 8 आउट थे 68 या 70 पे, ठीक है। वहां से क्या हुआ, एमिलिया कैर बहुत अच्छा खेली और एमिलिया कैर ने 122 तक बना दिया। तो 68 पे 8 आउट होने के बाद भी एमआई लंदन वुमेन्स ने 122 रन बना दिए।
तो जब इनिंग्स ब्रेक हुआ, फर्स्ट इनिंग का ब्रेक हुआ, तो मोमेंटम किसके साथ था? मोमेंटम था एमआई लंदन वुमेन्स के साथ। उसी मोमेंटम के साथ वो गए और उन्होंने जो है विकेट्स लिए और टारगेट को डिफेंड कर दिया। अब मैं बताता हूँ मोमेंटम पहचानना कैसे है। किसी टीम के जल्दी विकेट गिरे और उसने अच्छा फिनिश किया है तो मोमेंटम जो है फर्स्ट इनिंग वाली टीम के साथ है। अब वही फर्स्ट इनिंग वाली टीम ने शुरुआत तो अच्छी की पर अंत अच्छा नहीं किया, तो जो फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कर रही है यानी कि चेजिंग टीम, उसके साथ मोमेंटम रहेगा। मोमेंटम बहुत फर्क पड़ता है, प्रेशर सिचुएशन है, ठीक है। मैच कब पलट सकता है? अगर मान लो आखिरी ओवरों में 11-12 रन की रन रेट है तब मैच पलट सकता है। मान लो 11-12 रन की रन रेट है और मात्र एक बैट्समैन है जो कि उस टीम में है, तो उसमें क्या होगा? मान लो 12 की रन रेट है और सिर्फ एक बैट्समैन है, तो उसमें क्या चांसेस है कि डिफेंड करने वाली टीम जीत जाएगी। अब मान लो 13-14 का रन रेट है और आने वाले 2-3 बल्लेबाज है ऐसे जो कि छक्के चौके मार सकते हैं, तो वहां पे डरो मत। वहां पर आप ट्रेडिंग, वहां पर आप बैट प्लेस करो, आपका बुक सेट हो जाएगा। जैसे कि सेंट्रल दिल्ली किंग्स जो डीपीएल में टीम है वो क्यों जैकपॉट उड़ाती है? क्योंकि उसके पास प्लेयर है। तो गाइस ये है 18 पॉइंट, ठीक है। ये 18 पॉइंट है गाइस। मार्केट हमेशा सही नहीं होता, आपको जो है किसी एक्सपर्ट को फॉलो करना पड़ेगा और एक्सपर्ट को फॉलो करने के लिए आपको जो है विकेट्स, विकेट कॉल, ये सब सब चीजें ध्यान में रख के जो आपको ये मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाए। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको 18 पॉइंट बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। नहीं समझ में आओगे तो वीडियो को एक बात और देख लीजिएगा, कमेंट करिएगा वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके गाइस, टिल द नेक्स्ट वीडियो, एंजॉय लाइफ।